एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक शिष्य से पूछा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? इस प्रश्न को सुनने के बाद कुछ देर तो उस शिष्य ने विचार किया और फिर उसने उत्तर दिया, महाराज, निराकार मुझे अधिक पसंद है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह ना कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। गुरु वाक्य को सुनकर शिष्य निश्चिंत हो गया और अपनी साधना को और प्रखर करने लगा। यही बात है हिंदू और हिंदुत्व की। हिंदू को किसी संकीर्ण विचारधारा में नहीं मापा जा सकता। जिस प्रकार आज बातें चल रही है, हिंदूवादी, हिंदूवाद, हिंदुइज्म, हिंदू हिंदू है। यह एक सनातन धर्म है जिसे किसी वाद से नहीं जोड़ा जा सकता। किसी भी मान्यता को यह नहीं कहता कि बस यही सच है। वह कहता है संसार असीमित है, विचार असीमित है। बिल्कुल वैज्ञानिक की तरह सोचो और जो विचार सही जान पड़े उसे पकड़ के आगे बढ़ो। यही है हिंदू, और इस गुण को जो प्रदर्शित करता है वही है हिंदुत्व। हिंदू के साथ जब भाववाची प्रत्यय त्व जुड़ जाता है तो बन जाता है हिंदुत्व, और इस त्व का अर्थ होता है किसी अस्तित्व को बनाए रखने की बात जो कहे, जो इस बात को कहता है। ठीक है, भाव का अर्थ है अस्तित्व का होना और वाची का अर्थ है बताने वाला। कोई अस्तित्व है तो उस अस्तित्व को बताने वाले को भाववाची प्रत्यय कहेंगे। तो इस प्रकार से हिंदुत्व का अर्थ हो गया कि हिंदू के अस्तित्व को जो बताए, और बताएगा कौन? उसके गुण। कोई फूल है, वह फूल लाल है, वह फूल सुंदर है, वह फूल कैसा है, वह कौन बताता है? उसका गुण है। जो भी हम उसके बारे में बता रहे हैं कि लाल है, सुंदर है, खुशबूदार है, सुगंधित है, यह सब उसके गुण हो गए। ठीक इसी तरह से हिंदू का गुण है हिंदुत्व। जिस प्रकार से आप नारी से नारीत्व को अलग नहीं कर सकते, वह उसका स्त्रियोचित गुण है, उसे आप अलग नहीं कर सकते। पुरुष से पुरुषत्व को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार हिंदू से हिंदुत्व को अलग नहीं कर सकते। हिंदुत्ववादी कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदुत्व अपने आप में पूरा है, पूर्णता है उसमें। धर्म ही कर्तव्य है, और अपने कर्तव्य के पालन के लिए अनवरत एक व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है, कभी शारीरिक स्तर पर, कभी मानसिक स्तर पे। मानसिक स्तर पर जो युद्ध होते हैं वह युद्ध अनवरत होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, हमारे 6 ऐसे शत्रु हैं जो हमारे भीतर हैं और इनसे हमें अनवरत युद्ध करना पड़ता है। और जो इस युद्ध को धर्म के लिए लगातार करे वही है हिंदू। जब श्री राम को विश्वामित्र के साथ जाना हुआ तो उनके पिता ने कहा, अब विश्वामित्र ही आपके पिता हैं, अब आपको इन्हीं की बात माननी है, जो ये कहेंगे आपको वही करना है। और श्री राम ने उस समय अपने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। यह उनका पुत्र का धर्म था, पुत्र धर्म था, उन्होंने माना। वही दशरथ जब राम को वन गमन के लिए जाना था तो उन्होंने कहा, तुम मुझे बंदी बना लो और गद्दी पर बैठ जाओ, तुम विद्रोह कर दो। और राम ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि यह उनका राष्ट्र धर्म था। इस समय उनके पिता मोह में पड़ चुके थे, और मोहग्रस्त व्यक्ति की बात न मानना भी धर्म है। और उस समय श्री राम ने उस धर्म का पालन किया। जब सीता को रावण ले गया तो उसके प्रति उन्होंने युद्ध किया और उसे हराया। यह क्षत्रिय धर्म था।
और जब रावण गिर गया धरती पर, उस समय उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ और रावण से सीखो। रावण एक ब्रह्म ज्ञानी है, रावण से सीखो, बहुत विद्वान है रावण। अब वह तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दे सकता है, वह तुम्हें विद्वतापूर्ण बातें बता सकता है, जीवन में क्या करना चाहिए वह इस समय तुम्हें बता सकता है। जाओ। यह दूसरा धर्म था। आजीवन धर्म का पालन करना ही जिसका कर्तव्य हो वह है हिंदू, और उसके यही गुण उसको हिंदुत्व को दर्शाते हैं। श्री राम हो, हरिश्चंद्र हो या श्री कृष्ण हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें यह मत दे रहा हूं और तुम लोग इसे मानो। इन्होंने कोई मत नहीं दिया। इन्होंने कर्तव्यों का पालन किया। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यह मेरा अधिकार है। इन्होंने अधिकार से ऊपर अपने कर्तव्यों को रखा, इसीलिए हम इन्हें पूजते हैं।